हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद गाइड। सो प्रोटोजोलॉजी के सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे लीशमैनिया पैरासाइट के बारे में। इससे पहले हम ट्रिपानोसोम्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं, जिसपे हमने इनकी कॉमन हायरार्की के बारे में पढ़ा था, जिसको अब हम स्किप करते हुए डायरेक्ट इसकी करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विद लीशमैनियासिस डिजीज, जिसको हम इंडिया में दिल्ली बॉयल, ओरिएंटल सोर, डम डम फीवर इन कैलकाटा, बर्दवान फीवर इन वेस्ट बंगाल के नाम से भी जानते हैं। जो कंट्री का ईस्टर्न पार्ट आता है, दैट इज वेस्ट बंगाल एज वेल एज असम, वहाँ पे इसको काला अजार के नाम से भी जानते हैं या फिर बैक डिजीज के नाम से जानते हैं, जिसमें जो लाइट कलर, जो ज्यादा वाइट पीपल होते हैं, उनमें ग्रेश डिस्कलरेशन मिलता है उनकी स्किन का। इसके बारे में हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये बस एक ओवरव्यू है। लीशमैनियासिस जनरली इंडिया में जूनोटिक कंसीडर नहीं होती है। क्यों कंसीडर नहीं होती, यह आपको लेक्चर के एंड में पता चल जाएगा। तो हम इसकी ट्रांसमिशन को फ्लेबोटोमस, हिलिडोमिया और सैंड फ्लाइज के थ्रू एज्यूम कर सकते हैं, जिसमें इनकी लाइफ साइकिल की कंप्लीशन भी देखी जाती है। तो अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो जो क्यूटेनियस लीशमैनियासिस है वो लीशमैनिया ट्रॉपिका या फिर माइनर, जो कि जनरली राजस्थान स्टेट में देखी जाती है, एज वेल एज लीशमैनिया मेजर इथियोपिका एज वेल एज मैक्सिकाना कॉज करता है। तो क्यूटेनियस लीशमैनियासिस इज कॉज्ड बाय लीशमैनिया ट्रॉपिका या फिर माइनर, मेजर, इथियोपिका एंड मैक्सिकाना। देन विसरल लीशमैनियासिस इज कॉज्ड बाय लीशमैनिया डोनोवनाई, चगासी, इन्फैंटम एंड ट्रॉपिका। तो विसरल लीशमैनियासिस इज कॉज्ड बाय डोनोवनाई, चगासी, इन्फेंटम एंड ट्रॉपिका, जिसमें जो डोनोवनाई होता है वो पोस्ट काला अजार डर्मर लीशमैनियासिस कॉज करता है, जिसमें जो विसरल लीशमैनियासिस होती है वो ट्रीटमेंट के बाद वापस रिलैप्स कर जाती है। जनरली कंसीडर होता था कि पीकेडीएल सिर्फ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है, बट आजकल ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बाहर भी जा चुका है। तो अगला आता है म्यूकोक्यूटेनियस। म्यूकोक्यूटेनियस में ब्राजीलियंसिस आता है, जिसको हम एस्पंडिया भी कहते हैं। ब्राजीलियंसिस गुआनेंसिस आता है, जिसको हम पियान बेयोस कहते हैं। अमेजोनेंसिस हो गया, पेरुवियाना हो गया, जिसको हम यूटीए भी कहते हैं, और पामानेंसिस हो गया। तो आपको इन सब की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कौन क्यूटेनियस, कौन विसरल और कौन म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। अगर मैं इसकी लाइफ साइकिल की बात करूं, जनरलाइज लाइफ साइकिल की बात करूं, तो प्रोमेस्टिकोर स्टेज इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें आर्थ्रोपोड एज वेल जब हम इन विट्रो कल्चर करते हैं उसमें जनरली देखा जाता है। तो जो प्रोमेस्टिकोर, अब मैं इन डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करूं, तो इनके बारे में भी हमने पिछली वीडियो जिसमें हमने ट्रिपानोसोम्स के बारे में बात किया उसमें हमने देखा है, तो हम उसको भी स्किप करेंगे। बट जनरली बताएं तो प्रोमेस्टिकोर स्टेज में अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होती है, और इसके साथ साथ जो काइनेटोप्लास्ट होता है वो बिल्कुल एंटीरियर मोस्ट टिप पे प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा वेक्टर है, बी इट फ्लेबोटोमस, लुट्जोमिया और द सैंड फ्लाई, उसके मिड गट में हमारी प्रोमेस्टिकोर स्टेज है। अब वो अगर किसी होस्ट की स्किन को पेनिट्रेट करेगी, तो वो इस स्टेज को ब्लड में इन्फ्यूज कर देगी, जिसमें जो स्किन के लैंगरहैंस सेल्स, जो कि मैक्रोफाजेस होते हैं, वो इसको एंगल्फ कर लेंगे और इसके फ्लैजिला को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से ये एमास्टिकोर स्टेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पे वो फैगोसोम में जाके मल्टीप्लाई करेगा। बट वहां पे उसको मैक्रोफाजेस के द्वारा प्रोवाइड की हुई एसिडिक पीएच, टेम्परेचर एज वेल एज ऑक्सीजन स्ट्रेस को सरवाइव करने के लिए अपने आप को रेजिस्ट करना पड़ेगा, और इन सब के चलते हुए वो पैगोसोम और लाइसोसोम का आपस में फ्यूजन नहीं करने देता, जिससे इसकी जो एग्जिस्टेंस कैपेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। और इन सब मैकेनिज्म के दौरान जो एंडोसोमल मैच्योरेशन होती है सेल का, वो भी डिले हो जाता है या फिर इनहिबिट हो जाता है। तो क्यूटेनियस लीशमैनियासिस जनरली मोर कॉमन देखी जाती है, और लोकलाइज, डिफ्यूज और म्यूकोक्यूटेनियस इनकी फॉर्म्स होती हैं। लोकलाइज क्यूटेनियस में हमें स्किन में लीजन्स देखने को मिलेंगे, डिफ्यूज रेयर होता है, और म्यूकोक्यूटेनियस में जो नोज होगा, थ्रोट होगा और माउथ होगा, मतलब जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, वो ज्यादा अफेक्टेड दिखता है। अब अगर हम डिटेल में बात करें, तो विसरल लीशमैनियासिस, जिसका हम डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट पढ़ेंगे इन द न्यू वर्ल्ड एज वेल एज इन द ओल्ड वर्ल्ड। तो ओल्ड वर्ल्ड में इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म लीशमैनिया डोनोवनाइन माना गया है, और
न्यू वर्ल्ड में इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म लीशमैनिया चगासी माना गया है, इसका विसरल लीशमैनियासिस का। और इसके ट्रांसमिशन के लिए फ्लेबोटोमस की कौन सी स्पीशीज रिस्पॉन्सिबल है? इट इज अ फ्लेबोटोमस आर्जेंटिपीज, ये इंपॉर्टेंट है। और विसरल लीशमैनियासिस सेकेंड लार्जेस्ट पैरासिटिक किलर है हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में। देन अगर मैं लीशमैनिया डोनोवनाई की बात करूं तो इसका इन्फेक्शन एंथ्रोपोनोटिक है, मतलब ये सिर्फ ह्यूमंस में ही देखा जाएगा, ये जूनोटिक पोटेंशियल नहीं दिखाता। देन इन्फेंटम की बात करूं तो ये जूनोटिक इन्फेक्शन दिखाएगा, जिसमें जो डॉग होते हैं वो रिजर्वॉयर होस्ट का काम करते हैं और उनसे ह्यूमन में इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाता है। बट क्योंकि इन्फेंटम हमारे इंडिया में पाया ही नहीं जाता, तो इंडिया में जूनोटिक इसको कहना गलत होगा। अगर मैं लाइफ साइकिल को रिपीट करूं तो प्रोमेस्टिगोट स्टेज था पैरासाइट के मिडगट में। फिर जब उसने पेनिट्रेट किया स्किन में, या फिर अगर वो मच्छर आपके हाथ में बैठा और आपने उसको क्रश भी कर दिया, तो फिर भी वो अपनी प्रोमेस्टिगोट स्टेज को स्किन में इंड्यूस कर देगा, जिससे जो मैक्रोफाजेस हो गए, जैसे लैंगरहैंस सेल्स हो गए, उनके अंदर जो पैरासिटोफेगस वैक्यूल्स थे, उसमें वो अपने फ्लैजिला को छोड़कर ए मैस्टिगोर स्टेज की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। उसके बाद वो इतना मल्टीप्लाई करेगा कि फिर वो बर्स्ट कर जाएगा, और फिर ये जो ए मैस्टिगोर स्टेजेस होती है वो क्यूटेनियस लीशमैनियासिस भी कॉज करती है और विसरल लीशमैनियासिस भी कॉज कर सकती है। तो विसरल लीशमैनियासिस के कॉमन नेम है काला आजार, डमडम फीवर, बर्दवान फीवर, काला दुख, एज वेल एज सरकारी बीमारी। जो हमने पहले पढ़े थे वो एक कलेक्टिव था, उसमें क्यूटेनियस एज वेल एज विसरल दोनों लीशमैनियासिस का कंपाइल्ड कॉमन नेम थे कि जनरली हम लीशमैनियासिस को किन नामों से जानते हैं। अब हमने उनको स्पेसिफाई कर लिया, जिसमें विसरल लीशमैनियासिस को काला आजार, डमडम फीवर, बर्दवान फीवर, काला दुख एज वेल एज सरकारी बीमारी के नाम से जानते हैं। अब क्योंकि ब्लड में फिर से एमास्टिकोर स्टेजेस आ गई हैं, तो फिर वो जो पैरासाइट है अगर वो फिर से उस होस्ट को काटेगा, तो फिर से उसके अंदर एमास्टिकोर स्टेज चली जाएगी और वो अपने मिडगट में इसको प्रोमेस्टिकोट में कन्वर्ट कर देगी। अब ये जो प्रोमेस्टिकोट स्टेज होती है वो उस वेक्टर का फूड कैनाल ब्लॉक कर सकती है, जिसकी वजह से उसको हंगर की अर्ज होगी और वो दूसरे होस्ट को काटने के लिए तड़प जाएगा। तो इसको मतलब इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन ब्लॉकिंग वैक्सीन को। ये जो ट्रांसमिशन ब्लॉकिंग वैक्सीन होती है वो बोथ वेक्टर एज वेल एज होस्ट के लिए प्रोटेक्टिव होती है, वो दोनों में ही हार्म को होने से रोकती है। तो वैक्सीन्स के बारे में हम इस लेक्चर के एंड में और डिटेल में बात करेंगे। अगर मैं क्लासिकल और इंडियन काला आजार की बात करूं तो फिर इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आर्जेंटिपीज है, क्योंकि विसरल लीशमैनियासिस है। जनरली ये 5 से 15 साल के बच्चों में देखा जाता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड एवरेज 9 मंथ्स का होता है। अब अगर किसी को काला आजार हो गया और उसके बाद भी उसको फेस और नेक रीजन में फिर से नोड्यूल्स होते हुए दिख रहे हैं, तो उसमें पीकेडीएल है, पोस्ट काला आजार डलमल लीशमैनियासिस। अगर मैं काला आजार डॉग्स की बात करूं, अगर डॉग्स में काला आजार हो गया है तो उसके पेक्यूलियर फीचर्स होते हैं स्पेक्टाकल लाइक अपीयरेंस इन द आई रीजन। उसके आई रीजन में क्या होंगे, एलोपेशिया हो जाएगा और स्पेक्टेकल लाइक अपीयरेंस दिखेगी। इसमें जो इरिथमेटस पैचेस होते हैं स्किन में, एक्जिमा हो जाएगा जो कि मॉइस्ट नेचर का होगा। अनीमिया देखने को मिलेगा, अनीमिया देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। इमैसिएशन होगी और इससे डेथ भी हो सकती है। बट अगर डॉग्स में एक बार काला जार हो गया और हमने उसको ट्रीट कर दिया, तो सेकेंड बार दूसरी बार इन्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा रेयर है। कुछ ही डॉग्स में पीकेडीएल होता है और वो भी जनरलाइज नहीं होता, हर ऑर्गन में नहीं देखने को मिलता। कैनाइन में ट्रीटमेंट की बात करें तो सोडियम स्टिबोग्लूकोनेट हो गया, जिसको पेंटोसैम के नाम से जानते हैं, एंड मिग्लोमाइन एंटीमोनेट हो गया, जिसको सोलुस्टिबोसिन के नाम से जानते हैं, एज वेल एज एम्फोटेरिसिन बी, और इकलौती मेडिसिन जिसको आपको ओरल रूट से देना है, दैट इज मिल्टेफोर्सिन। इन सबको हम इसके क्योर के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें जो मेग्लोमाइन एंटीमोनेट होता है उसका अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया है डॉग्स में। और ह्यूमंस में हम बेरेनिल की बात करते हैं, इसका नाम हमने ट्रिपानोसोम्स के ट्रीटमेंट में भी पढ़ा था। डायग्नोसिस की बात करें तो आप उन नोड्यूल्स का इंप्रेशन स्मीयर ले सकते हो, इसके बाद आप इनको कल्चर कर सकते हो इन द ट्रिपल एन मीडिया। ट्रिपल एन मीडिया मीन्स नोवी, मैग्नील एंड निकोल मीडिया। दूसरा नाम है इसका एनएम मीडिया, दैट इज नायक्स मीडियम मीडिया। देन
अगर हम OIE गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, इट इज द इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, और एनिमल इनोकुलेशन में जो गोल्डन हैमस्टर होता है वो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड है। केमिकल टेस्ट मतलब केमिकली ब्लड में क्या कॉम्पोजिशन की चेंज हुई है उसको आप नेपियर्स एल्डिहाइड या फिर फॉर्मल जेल टेस्ट एज वेल एज टोपरा एंटीमनी या फिर यूरिया स्टिल बेनामीन टेस्ट का आप यूज कर सकते हो। इसमें हम सीरम को टेस्ट करेंगे कि उसके कॉम्पोजिशन में क्या क्या चेंज आई है, और जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा या फिर जो भी चेंजेस आएंगे उसके बेस पे हम अपनी डायग्नोसिस को देंगे। अगला आता है लीशमैनिया इन्फेंटम, जो कि इंडिया में नहीं है बट इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इस ये जनरली कॉज करता है चाइनीज काला आजार, मेडिटेरेनियन काला आजार एंड रशियन काला आजार, इसके कॉमन नेम्स है। ये जनरली जूनोटिक है जिसमें डॉग रिजर्वायर होस्ट का काम करता है, और डॉग्स में हमें स्पेक्टेकल लाइक अपीयरेंस की देखने को मिलती है, और ये 5 साल तक के बच्चों को अफेक्ट करता है अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो। और इसकी रिकवरी एक पेशेंट में डिपेंड करती है कि उसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है। ये अब तक हमने बात करी थी विसरल लीशमैनियासिस के बारे में। अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना हो क्यूटेनियस लीशमैनियासिस से, तो अब हम क्यूटेनियस लीशमैनियासिस को डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाओगे। तो क्यूटेनियस लीशमैनियासिस को भी हमने ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रखा है। न्यू वर्ल्ड में हम मानते हैं कि लीशमैनिया मैक्सिकाना कॉम्प्लेक्स एज वेल एज ब्राजीलियंसिस कॉम्प्लेक्स इसको कॉज करता है। ब्राजीलियंसिस हमने पढ़ा था म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस कॉज करता है, और मैक्सिकाना जनरली क्यूटेनियस लीशमैनियासिस कॉज करता है। वहीं अगर मैं ओल्ड वर्ल्ड की बात करूँ तो हमें हर एक पॉजिटिव पैरासाइट के 3 चीजें याद रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल लीशमैनिया ट्रॉपिका, जिसको हम माइनर भी कहते हैं, क्या कॉज कर रहा है? ड्राई नोड्यूलर लीजन्स। कहाँ कॉज कर रहा है? अर्बन रीजन्स में कॉज कर रहा है। देन मेजर की बात करूं तो वेट अल्सरेटिंग नोड्यूल्स मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? रूरल एरियाज में मिलेंगे। और हमने पढ़ा था कि जो ट्रॉपिका और माइनर है वो जनरली हमारे राजस्थान स्टेट में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम इनमें से भी ओल्ड वर्ल्ड दैट इज ट्रॉपिका और मेजर की बात करें डिटेल में, तो वहां पे क्यूटेनियस लीशमैनियासिस को ओरिएंटल सोर, एलेप्पो बटन, जेरिच बॉयल, डेली बॉयल, पेंडिस्क अल्सर, बटन डे बिस्कार एंड ओल्ड वर्ल्ड क्यूटेनियस लीशमैनियासिस के नाम से भी जानते हैं। ये वर्ड्स आप बस एक बार अपने माइंड के आगे से निकाल लो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये नेम किस डिजीज को डिनोट कर रहे हैं। तो जैसे जो विसरल लीशमैनियासिस था उसको फ्लेबोटोमस आर्जेंटिपिस कॉज कर रहा था, यहाँ पे फ्लेबोटोमस सर्जेंटाइज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द ओल्ड वर्ल्ड क्यूटेनियस लीशमैनियासिस। लाइफ साइकिल इसकी सिमिलर होती है, बट मैंने बोला था कि विसरल में आपको याद रखना है अनीमिया देखने को मिलेगा, बट इसमें नहीं देखने को मिलता, और इसमें हमें सॉलिड इम्यूनिटी मिलेगी। देन अगर मैं ओल्ड वर्ल्ड क्यूटेनियस लीशमैनियासिस की स्टेजेस की बात करूं, तो सबसे पहले पेप्यूल्स एंड नोड्यूल्स फॉर्म होंगे, और वो जब रिकवर होंगे तो उसमें कोई भी स्कार नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले पेप्यूल्स बनेंगे, देन उनमें मैक्यूल्स बन जाएंगे। उसके बाद जब वो ठीक होने लगेंगे तो हम उनको कहेंगे रिलैप्सिंग या फिर ल्यूपॉइड लीशमैनियासिस और द लीशमैनिया रेजिडिवा कहेंगे। तो ये इसकी डिजीज की 3 स्टेजेस होती है। इसमें आपको पीकेडीएल नहीं मिलेगा, वो सिर्फ विसरल लीशमैनियासिस का पार्ट था। अब हमने ओल्ड वर्ल्ड के बारे में इतना ही पढ़ना था। अगर हम न्यू वर्ल्ड की बात करें तो न्यू वर्ल्ड में हमने पढ़ा वो ट्रांसमिट हो रहा है मैक्सिकाना एज वेल एज ब्राजीलियंसिस कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो इसमें जो गर्विल हो गया, हेज हॉग हो गया, वो रेजर्वोयर का काम करते हैं, चूहे ही हैं छोटे छोटे, और इनको ट्रांसमिट करने के लिए फ्लेबोटोमस की कौन सी स्पीशी रिस्पॉन्सिबल है? पपार्डसी रिस्पॉन्सिबल है। ये इंडिया में नहीं देखे जाती, तो इसलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस के लिए हमने सर्जेंटाई के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ा। अगर मेरे को अब डायग्नोस करना है क्यूटेनियस लीशमैनियासिस को, तो मेरी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि जो एंटीबॉडीज होंगी वो जनरली विसरल लीशमैनियासिस के रिस्पॉन्स में बनेगी, और क्यूटेनियस में वहां तक नहीं पहुंचेगी बात। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन क्यूटेनियस लीशमैनियासिस में यूजलेस होता है। आइसो एंजाइम की एनालिसिस हो सकती है। अगर आपने वो बनाया, स्मीयर बनाया, तो आप उसको HNE या फिर रोमानोवस की स्टेन से ए मैस्टिकोट स्टेट देख सकते हो। बट जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो ट्रिपानोसोमा क्रूजाई होता है उसमें ए मैस्टिकोट स्टेट देखने को मिलती है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। देन ट्रिपल एन मीडिया,
ट्रिपानोसोम्स में ट्रिपन एंड मीडिया हम थिलेराई की डायग्नोसिस के लिए यूज कर रहे थे, तो वहां पे भी डिफरेंशिएटिंग फीचर आता है। डीएटी दैट इज एंटीबॉडी या एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट में आप प्रोमेस्टिगोड को डाल सकते हो, एज वेल एज जो मेन टेस्ट है दैट इज लीशमैनिन या फिर मॉन्टेग्रो टेस्ट जो होता है, जो कि क्यूटेनियस और म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस के डायग्नोसिस के लिए यूज हो रहा है। इसमें आप एक कल्चर में एंटीजन को ग्रो करोगे, फिर उसको आप टेस्ट करोगे बाय इनऑक्यूलेटिंग इन द ऑर्गेनिज्म और द होस्ट। अगर उसमें स्वेलिंग मिली ड्यू टू डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ द TH1 सेल और इम्यून रिस्पॉन्स अगर उसका ट्रिगर हो गया तो उसमें डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। इसके बाद अगर मैं ट्रीटमेंट और कंट्रोल की बात करूं तो क्रायो सर्जरी कोल्ड ट्रीटमेंट देके आप उस नोड्यूल्स को ट्रीट कर सकते हो। एंथियोमेलिन या फिर लिथियोमेनी इंजेक्शन, अगर कोई भी डिजीज हो रहा है और उसमें नोड्यूल्स हो रहे हैं तो नोड्यूल्स को सप्रेस करने के लिए किसी भी डिजीज में आप एंथियोमेलिन या फिर लिथियोमेनी इंजेक्शन का यूज करते हो। देन इज द बर्बेरिन सल्फेट, इसकी डोज रेट अलग होती है बट 2% बर्बेरिन सल्फेट भी आप इसमें यूज कर सकते हो। देन लीवामिजोल इज अ इम्यूनो स्टिमुलेंट एट 2 to 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। वहीं अब हमने पढ़ लिया न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड के बारे में। सबसे अलग हटके था इथियोपिका। इथियोपिका को आर्जेंटिपीज और पेडिफर जो वेक्टर है वो इसको ट्रांसमिट करेंगे। अब अगर हम बात करें न्यू वर्ल्ड की, तो हमने अभी क्या बात किया था, हमने न्यू वर्ल्ड के बारे में सिर्फ इसके वेक्टर के बारे में बात किया था। अगर मैं इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दैट इज द ब्राजीलियंस और मेक्सिकाना के बारे में बात करूं, तो मेक्सिकाना जो डिजीज कॉज करता है उसको हम चिक्लेरो अल्सर या फिर बेसोर भी बोलेंगे, और जो ब्राजीलियंसिस कॉज कर रहा है वो म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस या फिर क्लासिकल एस्पेंडिया। तो कई बार एग्जाम में एस्पेंडिया के ऊपर भी शॉर्ट नोट लिखने को आ जाता है, तो वो आया तो आपको ये अपने माइंड में क्लियर करना है कि वो पूछ रहा है ब्राजीलियंसिस की कॉजेशन बताओ, उसकी पैथोजेनेसिस बताओ और सब बताओ। तो ध्यान रखो आपको इसमें क्या लिखना है। ब्राजीलियंसिस को एस्पेंडिया भी कहते हैं, ये जूनोटिक नेचर का है। इसमें क्या होगा, जो ब्राजीलियंस है वो पहले स्किन में लीजन्स करेगा, उसके बाद वो ब्लड में एंट्री लेगा, उसके बाद नोज और माउथ के म्यूकोजा को पेनिट्रेट करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में डिफॉर्मिटी लाएगा, जिसमें क्या होगा, हार्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, कार्टिलेज और बोनी टिश्यू ग्रेजुअली इरोड होना शुरू हो जाएंगे और कार्टिलेजनस नेजल सेप्टम भी हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमारा जो फेशियल स्ट्रक्चर होता है वो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक्यूट केसेस में डेथ मिलती है बिकॉज ऑफ सेप्टिसीमिया एज वेल एज ब्रोंकियल निमोनिया। तो कौन सी ड्रग आप यूज करोगे क्लासिकल एस्पेंडिया या फिर लीशमैनिया ब्राजीलियंसिस के ट्रीटमेंट में? इट इज द पैरोमोमाइसिन ऑइंटमेंट। अब मैंने बोला था लास्ट में हम बात करेंगे कैनाइन वैक्सीन्स के बारे में, तो 2 वैक्सीन ब्राजील ने बनाई थी, 2 वैक्सीन यूरोप ने बनाई थी। तो हमें जनरली हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इसका जूनोटिक इम्पोर्टेंस नहीं है, बट वहाँ पे था क्योंकि वहाँ पे इन्फेंटम की अकरेंस थी या फिर ब्राजीलियंसिस की अकरेंस थी। तो उसमें उन्होंने बनाई लीशम्यून, लीशटेक, और यूरोप ने बनाई कैनीलीश और लेटिफेंग। तो इसमें आपको उसमें कौन सा प्रोटीन है और उसकी कॉम्पोजिशन क्या है उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल लीशम्यून वैक्सीन अगेंस्ट लीशमैनिया डोनोवनाई, इसमें क्या होता है, GP63 फ्रैक्शन एज वेल एज FML एंड सैपोनिन। क्या करता है, ट्रांसमिशन ब्लॉकिंग वैक्सीन है, और इसको हम जनरली डीवा के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम इन्फेक्टेड को वैक्सीनेटेड से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है उसमें IG1 बनेगी और जो वैक्सीनेटेड एनिमल्स होते हैं उनमें IgG2 बनेगी। देन कैनीलैश, कैनीलैश जनरली इन्फेंटम के अगेंस्ट बनती है, और इसमें कौन सा प्रोटीन है, एक्सक्रीटेड सीक्रेटेड प्रोटीन है, ESP है। देन लीशटेक की बात करूं तो रिकॉम्बिनेंट A2 एंड इट इज अगेंस्ट द चगासी, और इसमें सैपोनिन भी होता है और ये भी ट्रांसमिशन ब्लॉकिंग ड्रग है। लेटिफेंट की बात करूं तो 4 प्रोटीन की काइमेरे रिकॉम्बिनेंट है, दैट इज LIP2A, 2B, O एंड H2A। H2A हमारा हिस्टोन प्रोटीन है, बाकी हमारे राइबोसोमल प्रोटीन है। देन लीश 3F दैट इज थायो स्पेसिफिक एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया है, LMSTIF एंड LEIF को हमने यूज किया है।
तो लास्ट कंसेप्ट आता है लीशमनाइजेशन, जो पहले प्रैक्टिस किया जाता था बट अब इसका बैन हो चुका है। इसमें क्या करते हैं, हम लाइव स्पीशी ऑफ लीशमैनिया मेजर जो क्या कॉज करता है, क्यूटेनियस लीशमैनियासिस कॉज करता है, उसको हम इंट्राडर्मली इंड्यूस करते थे किसी भी होस्ट में, जिसकी वजह से स्किन लीजन्स हो जाते थे और उसकी नेचुरल हीलिंग होती थी, जिसकी वजह से उसको इम्यूनिटी मिल जाती थी री इन्फेक्शन की। क्यों? क्योंकि हमें सॉलिड इम्यूनिटी कॉज करता है और अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो दूसरी बार इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। तो ये टॉपिक था हमारा लीशमैनिया के ऊपर। तो अगले बार हम बात करेंगे दूसरे प्रोटोजोआ के बारे में। सो थैंक यू।